नाजरीन, क्राइम हेडलाइंस आप जान चुके हैं। लाहौर के अफसोसनाक वाक़े की बात करेंगे। लाहौर के पोश इलाके मॉडल टाउन में 17 साला घरेलू मुलाजिमा की मौत ने न सिर्फ कई कानूनी बल्कि मुआशरती सवालात भी खड़े कर दिए हैं। मुतासरा लड़की के मुबैना वीडियो और तहरीरी बयानात सामने आने के बाद केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया है, जबकि पुलिस ने इज्तिमाई ज्यादती के मुकदमे में कत्ल की दफात भी शामिल कर दी हैं। कम उम्र घरेलू मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ की फराहमी और ताकतवर कमजोर तबके के दरमियान मौजूद खलीज एक बार फिर बहस का मौजू बन गई है। इसी पर मजीद बातें करें, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर शिराज निसार। शिराज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। अफसोसनाक वाकया ये पेश आया लाहौर में। सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को इसके पस मंजर में क्या हकायक है उनसे आगाह कीजिएगा। रिमशा, बहुत शुक्रिया। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक आपने शुरू किया और जिस तरह वज़ीर-ए-आला पंजाब अक्सर ये कहा करती हैं, जब से उन्होंने हल्फ लिया उसके बाद से वो कहती हैं कि अगर किसी लड़की को, बच्ची को हिरास किया गया तो मेरी रेड लाइन होगी। तो यहाँ बच्ची एक इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनी और उसके बाद कत्ल हुई। अब जो आपने सवाल किया कि कत्ल की दफा जो है वो क्यों लगाई गई, तो ये बड़ी अहम बात है। ये हम अपने नाजरीन को सबसे पहले इसका पस मंजर बता देते हैं कि 6 माह तक एक बच्ची जो है वो इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनती रही और चूंकि वो बहुत बासर है और उस बच्ची का कोई रिश्तेदार ना सीसीडी में है, ना कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई चाचा मामा फूफा वो नहीं है, इसलिए वो जाँ भाग हुई। उसने सबसे पहले जिस घर में वो मुलाजमा थी उस घर की मालकिन को बताया अच्छा कि मेरे साथ कौन भाई ने ये ज्यादती की है। जो उसकी वीडियो सामने आई उसकी तस्दीक कर दी गई है। जो इस वक्त इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है सजाद गुराया, वो वाजिद गुराया, अच्छा, उनसे भी हमारी बात हुई है, बल्कि उन्होंने बहुत अच्छा इस पे इनिशिएटिव लिया, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। जी। तो वो जो उसकी जिस वीडियो को कहा जा रहा है मुबैना वीडियो, वो उसका नज़ई बयान है। अच्छा, जिसे मरने से कबल जो उसने बयान दिया कि वो दोनों का नाम ले रही है, ऑन भाई का भी और साथ वो जो ड्राइवर है हसन। अब जब वो वीडियो बयान आ गया, अभी बच्ची जिंदा थी, तो उसके घर वालों को मैनेज करना शुरू कर दिया गया। किसके घर वालों को? ऑन भाई के घर वालों को। ऑन भाई का जो एक रिश्तेदार है करीबी, अच्छा, वो एक आला पुलिस अफसर है। अच्छा, अब मैं उसका क्या नाम लूं, जिसने ये सारा मशवरा दिया कि आप इसको मैनेज करें। उसके वालिदैन ने उस बच्ची को उसी हालत में अदालत में लेकर गए और वहां पे दूसरा बयान दिलवाया कि इसमें ऑन भाई शामिल नहीं है, तो हसन है जो ड्राइवर है। ओके। हसन को जेल भिजवा दिया गया, ऑन भाई को बचा लिया गया। अब ऑन के जो अहले खाने हैं जिन्होंने ये सारा मैनेज किया, मेरा उनसे एक सवाल है आपके प्रोग्राम की वसातत से जी। कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जी हमारा बेटा शामिल नहीं है, तो आप रेवेंट क्या करने गई थी जो ऑन की वालिदा हैं? उस बच्ची को जब वो प्राइवेट क्लिनिक पर लेके गई हैं, अगर आपका बच्चा है ही नहीं तो आप क्यों लेकर गई? आपके साथ उसकी बहन गई, उस बच्ची की, उसका वालिद गया, उसकी वालिदा गई। बहन भी उसी घर में काम करती है? देखें जी, वो काम नहीं करती, लेकिन अगर इस केस को वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सचमुच अपनी रेड लाइन बनाया तो ना सिर्फ लड़की के घर वाले गिरफ्तार होंगे, बल्कि जिनकी जमानत हो चुकी है ऑन भाई के घर वाले, वो भी गिरफ्तार होंगे। अब आप सवाल ये कि कैसे होंगे? जो पहले दफात लगाएंगे जी, उसमें बच्ची का बयान दिलवा दिया गया अदालत में कि जी ऑन भाई नहीं है, ऑन भाई उसकी वालदा और बाकी जो लोग थे शामिल, उनकी जमानत हो गई। अब जो जुर्म इजाद हुआ 302 लगाई गई। 302 इसलिए लगाई गई कि 5 माह का बच्चा उसके पेट में जाँ भाग हुआ, ये कहा जा रहा है। लेकिन इंतहाई आला अफसर ने जो तफ्तीश कर रहे हैं, उन्होंने तस्दीक की कि बच्ची के पेट में बच्चा जिंदा था। अच्छा। और जब उसको एक प्राइवेट क्लिनिक पर ले जाया गया तो वहां पर जो साइन किए गए वो बच्ची की वालदा है, जिसको ये कहा गया कि बच्ची और बच्चा दोनों जाँ भाग हो सकते हैं, तो उसने साइन कर दिए। लड़की की वालिदा जो काम करती थी, मुलाजिमा, लड़की की वालिदा को इसलिए उसने साइन कर दिए अच्छा, कि मुबैना तौर पर उन ऑन भाई के घर वालों ने उनको मैनेज किया, उनके खानदान के कई अफराद को। अच्छा। अगर ये डीएजी इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रजा इसको, तो ये जबरदस्ती भी तो करवाया जा सकता है शिराज, उससे, उनके घर वालों से। देखें, जबरदस्ती अगर करवाया गया है तो फिर वो ये ना करते जो उन्होंने किया। उन्होंने बच्ची की जब वो जाँ भाग हो गई, बयान पहले दिलवा दिया, तो फिर जो तफ्तीशी इंस्पेक्टर है वाजिद गुराया, जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का पीएसओ भी रह चुका है, उसने उसके घर वालों को जाकर कहा कि ये लाश हमें दे, हम पोस्टमार्टम करवाएंगे, हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं कि ये कौन कौन शामिल है।
अच्छा, तो उन्होंने जो वालदैन ने एहतजाज किया, हम अपने नाजरीन के लिए बताते हैं कि वो इसलिए नहीं किया कि हमें इंसाफ दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमने बच्ची की लाश ही नहीं देनी, हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना, ना कार्रवाई करवानी है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ऐसा इनिशिएटिव लिया गया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से। जी, वो खुद अदालत गया और उसने कहा हमारे पास एविडेंस मौजूद है, इस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। और वजीर आला पंजाब ने जिस तरह ये कहा हुआ है कि उनकी रेड लाइन है, तो फिर हमने पोस्टमार्टम करवाना है। अच्छा, अब